हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको कराने जा रहे हैं, जो कि बीए प्रोग्रामिंग स्टूडेंट के सेमेस्टर 5th के और जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री। और ये ड्यू एसओ रेगुलर एनसीवेफ सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए होने वाली है। और ये जो क्लासेस हमारी होने जा रही है क्लासेस 8 है। इससे पहले की 7 की क्लासेस आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो कर सकते हैं, सिर्फ आपको ओनली 50 रुपये में इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले ये सभी क्वेश्चन हमने आपको करा चुके हैं। इसमें टोटल 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है इस पीडीएफ के अंदर, और हिंदी मीडियम में। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में आने के चांस इसी में से आएंगे। इसमें से आपके पेपर में पता है 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं पेपर में 16 में से। तो ये क्वेश्चन हमने करा चुके हैं। जो इस वीडियो में हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो आपको हम दिखाते हैं। ये सभी क्वेश्चन हमने इससे पहले की वीडियो में हमने करा चुके हैं, तो आप देख सकते हो। सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका आंसर आपको हम कराएंगे। तो गाइस, देख सकते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रसंघ की संरचना कैसे हुई। राष्ट्रसंघ के गठन, उद्देश्य, उनके सदस्य पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन में आपकी संरचना के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, इसका गठन के बारे में पूछा जा सकता है, उद्देश्य के बारे में और सदस्य के बारे में। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए ना, 4 टाइप से भी पूछा जा सकता है। अगर शॉर्ट में पूछा गया अलग अलग, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा देंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है, जो इसके बारे में बताएंगे, राष्ट्रसंघ की संरचना कि इसकी संरचना कैसे है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है, लीग में 3 प्रमुख अंग शामिल है। इसमें 3 अंग होते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है एक सचिवालय, एक परिषद, एक सभा। ये तीनों के अकॉर्डिंग ये कार्य करता है। ठीक है, लीग के अंदर विभिन्न एजेंसियां और आयोग भी थे। तो इसके अंदर क्या क्या होती है, एजेंसियां होती है जो कार्य करते हैं, और आयोग होते हैं वो शामिल होते हैं। सेकंड पॉइंट है, प्राधिकरण की आवश्यकता वाली किसी भी कार्रवाई के लिए परिषद द्वारा स्वयंमत निर्णय और विधानसभा में बहुमत दोनों की आवश्यकता होती है। मान लीजिए किसी भी प्राधिकार की जो कार्रवाई करते हैं, आप किसी भी जांच करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको निर्णय लेने के लिए क्या, विधानसभा बहुमत की जो सदस्य आपको प्राप्त होनी चाहिए, उन दोनों की आवश्यकता होती है। इसका सेकंड पॉइंट आ जाता है सचिवालय। लीग का सचिवालय परिषद और विधानसभा के लिए एजेंट तैयार करने के साथ साथ बैठक की रिपोर्ट और अन्य नियमित कार्यों को प्रकाशित करने का प्रभाविक था। तो जो ये क्या होता है कि जो सचिवालय परिषद होता है, विधानसभा होता है, उसमें एजेंट के तरीके से काम किया जाता है। उसमें बैठक बुलाई जाती है, रिपोर्ट तैयार किया जाता है, वो सभी इनके अकॉर्डिंग किया जाता है। इस प्रकार लीग की सिविल सेवा के रूप में काम कर रहा है, और ये एक सिविल सेवा के रूप में काम कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका परिषद। लीग काउंसिल को वैश्विक शांति को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी मुद्दे से निपटने का अधिकार दिया गया है। अगर मान लीजिए जो वैश्वीकरण होता है, जैसे कि आपको वैश्विक के बारे में पता है, आर्थिक वाली, तो उसमें किसी भी प्रकार की देखा जाए ना कि शांति को नुकसान पहुंचाया जाए, तो उसके किसी भी मुद्दे को लेके वो निपटारा कर सकता है, उसको सुलझा सकता है, उसको सही तरीके से कर सकता है। इसी में सेकंड पॉइंट है, परिषद की स्थापना 4 स्थानीय सदस्यों, मतलब जो परिषद होता है उसकी स्थापना कैसे की जाती है। तो 4 सदस्य शामिल होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है फ्रांस, इटली, जापान और ये। तो ये 4 सदस्य के अकॉर्डिंग ही सदस्य बनती है। और 3 साल की अवधि के लिए विधानसभा द्वारा चुने गए 4 गैर स्थानीय सदस्य के साथ हुई थी। तो ये 3 साल के लिए चुने जाते हैं, और किसके द्वारा, जो विधानसभा है उसके द्वारा चुने जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, परिषद औसत 1 वर्ष में 5 बार बुलाई जाती है, और असाधारण शर्तों में आवश्यकता अनुसार। तो जो ये परिषद होती है ना, 1 साल में 5 बार बुलाई जाती है। अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई तो उसमें असाधारण मतलब कभी भी बुलाया जा सकता है, कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया तो। इसको नेक्स्ट पॉइंट है इसका सभा। लीग असेंबली में प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व किया गया था, और उसका एक मत था, और ये इसमें सभी का लिया जाता है, और सबका एक मत होता है, एक ही विचार होता है। व्यक्तिगत सदस्य देशों पर हमेशा जिनेवा में प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। तो इसमें कोई व्यक्तिगत सदस्य नहीं होते हैं, इस सभी का एक ही मत होता है, जितने भी व्यक्ति शामिल होते हैं। अन्य निकाय, लीग के अंतर्राष्ट्रीय निर्णय के स्थानीय न्यायालय के साथ साथ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए स्थापित कई अन्य संस्थाओं को समितियों का प्रबंध किया। तो इसमें पता है अन्य निकाय में कि मतलब कि इनके 3 सभा होते हैं, आपको पता चला, एक सभा, सदस्य और परिषद। इनके अलावा भी कुछ अन्य लोग होते हैं जो इनके संबोधित करते हैं, इनके कार्य को देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।
इसमें निःशस्त्रीकरण आयोग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जनदेश आयोग, स्थानीय केंद्रीय शरणार्थी आयोग और शामिल है। तो ये आपको देख सकते हैं, इनमें अलग अलग तरीका से आपको पता है कि जो निःशस्त्रीकरण के आयोग होते हैं, संगठन होते हैं, ये सब जो बाहर के देशों से आते हैं उनके अकॉर्डिंग इस बहुत सारे आयोग में शामिल हो जाते हैं बहुत सारे अलग अलग कानून। तो इसमें देखिए यहाँ तक तो इसका पॉइंट खत्म हो चुका है। जो आपका पॉइंट फर्स्ट था इसकी संरचना ये 3 टाइप से हुई है। फर्स्ट में आप देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों के बारे में हमने आपको बता दिया और इसके बाद हमने आपको ये अन्य में भी बता दिया कि 2 पॉइंट आ रहे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी में आ जाएगा, राष्ट्रसंघ का गठन, किसका गठन कैसे हुआ, इसको कैसे बनाया गया, तो ये देख सकते हैं। राष्ट्रसंघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक बहुराष्ट्रीय संगठन था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान के लिए एक मंच प्रदान किया। तो ये क्या था, जो कि आपको प्रथम विश्व युद्ध पता है, जो शीत युद्ध से पहले था, उसमें लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उसमें बहुराष्ट्रीय संगठन था ये एक। और इसमें पता है अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद होते हैं जो उनको सुलझाने के लिए ना एक मंच के द्वारा तैयार किया गया था और इस पर काम किए जाते थे, समाधान किया जाता था। सेकंड पॉइंट है, द्विपक्षीय युद्ध विराम की एक श्रृंखला के माध्यम से युद्ध के समापन के बाद प्रथम विश्व युद्ध की विजेत देशों ने 1919 में व्यापक शांति समझौता पर चर्चा करने के लिए पेरिस में मुकाबला की। तो मतलब कि दो द्विपक्षीय युद्ध, मतलब जो सेकंड वर्ल्ड हुआ था उसमें लोगों ने क्या किया, जो उसको कम करने के लिए, उसको विजय प्राप्त करने के लिए देशों ने 1919 में एक शांति समझौता किया था जिसमें ये पेरिस शामिल था। थर्ड पॉइंट है, उन्होंने वार्सा की संधि को लिखा और उसे पर सिग्नेचर किया जिससे औपचारिक रूप से सहयोगी और संबंध शक्तियों के साथ जर्मनी के युद्ध को समाप्त कर दिया। और थर्ड में जो वार्सा की संधि थी उसमें उन्होंने सिग्नेचर कर दिया और औपचारिक तरीके से सहयोगी देश शामिल हो गए और जो लड़ाई झगड़े युद्ध हो रहे थे ना उनको समाप्त कर दिया गया। सेकंड 4 पॉइंट है, इसको संगठन सभी राज्यों के लिए तब तक उपलब्ध था जब तक विशेष मानकों को पूरा करते थे। जो संगठन होता है किसी भी राज्य के लिए जब तक फायदेमंद होता है, जब तक उनकी कार्रवाई की जाती है, उनके अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है और परिग्रहण के पक्ष में 2/3 बहुमत प्राप्त करते थे। जनवरी 2020 में राष्ट्रसंघ में 42 सदस्य थे, तो इसमें जनवरी 2020 में 42 सदस्य शामिल हो चुके थे इस देश में और ये 2/3 बहुमत से प्राप्त किया गया सदस्य होते हैं। तो ये आपको पता चला इसका गठन किस कारणों से किया गया। तो फर्स्ट नंबर पर आप कह सकते हैं इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय समाधान के लिए किया गया है। सेकंड में आप कह सकते हैं जो कि युद्ध को ख़त्म करने के लिए, उसको विराम देने के लिए शांति समझौते के ऊपर किया गया है। थर्ड में जो वार्सा की संधि थी उससे ये हुआ कि इनको जर्मनी के युद्ध को ख़त्म करने के लिए किया गया था। और फोर में आपको पता ही है कि इसमें टोटल 42 सदस्य शामिल हो चुके हैं और ये 2/3 बहुमत से ही इनको संबोधित किया जाता है। अब इसका थर्ड पॉइंट आता है राष्ट्रसंघ के उद्देश्य। अब इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, इसको बनाने का उद्देश्य क्या था इस संघ को, तो वो देखते हैं। राष्ट्रसंघ के 3 प्रमुख उद्देश्य है, तो 3 उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट नंबर पर आपको याद है कि यह शांति संधियों के नियमों और उपबंधों को लागू करने का एकमात्र साधन है। तो ये जो शांति संधि होती है ना उसको लागू करता है। इस हैसियत से इसका काम पेरिस शांति सम्मेलन द्वारा स्थापित यथास्थिति को बनाए रखना था। तो जो पेरिस का समझौता हुआ था उसमें शांति को बनाए रखना था। इसको कुछ प्रशासनिक कार्य भी दिए गए थे। जो प्रशासनिक कार्य, उदाहरण के लिए 15 साल तक ये नगर की व्यवस्था और सार के शासन पर भार इसके ऊपर था। तो मतलब कि जो नगर की व्यवस्था होती है, जितना भी कार्य होता है उनके भार उनके ऊपर था 15 साल तक। संरक्षण पद्धति को चलाया और अल्पसंख्यक जातियों को देखभाल करना भी राष्ट्रसंघ का कार्य है। और संरक्षण जो पद्धति होती है उनको भी चलाया जाता है। तो जो अल्पसंख्यक होते हैं, जो पिछली जाति के लोग होते हैं, नीची जाति की, उनकी देखभाल करना भी इसके कार्य होते हैं राष्ट्रसंघ के। सेकंड पॉइंट है राष्ट्रसंघ को सार्वजनिक हित के लिए काम करना था। मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए विभिन्न उपाय करना राष्ट्रसंघ का एक प्रमुख लक्ष्य था। तो इसका सेकंड पॉइंट क्या है, सार्वजनिक हित, मतलब जिसमें सभी व्यक्तियों का भला और सभी व्यक्तियों के लिए कार्य करता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो मनुष्य का कल्याण करना, कि उनके लाभ के लिए उनका लक्ष्य था। इसके अंतर्गत महामारियों को रोकना, स्वास्थ्य की दशा को उन्नत करना,
दास प्रथा का उन्मूलन करना, स्त्रियों के कार्य विकार्य को रोकना, आर्थिक, सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करना और इसी प्रकार के अन्य स्वहितकारी मामलों से संबंधित विषय आते हैं। तो देखो सेकंड पॉइंट में ये बताया जा रहा है जो राष्ट्रसंघ का उद्देश्य क्या है बनाने का, कि जो महिलाओं के संग कोई भी गलत कार्य होता है उसे रोकना चाहिए, और कोई भी बीमारी होती है, महामारी होती है, उसे रोकना चाहिए, स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग लोगों की देखभाल करनी चाहिए, और उनकी स्त्रियों के जो विक्रय कार्य होते हैं मतलब खरीदा बेचा जाता है इन सबको रोकना चाहिए, आर्थिक स्थिति सही करनी चाहिए, ये सब इनके कार्य आते हैं इनके अंदर। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं। राष्ट्रसंघ का तीसरा प्रमुख महत्वपूर्ण उद्देश्य युद्ध का निवारण एवं शांति की स्थापना करना, मतलब तीसरे में ये है कि युद्ध को खत्म किया जाए और शांति की स्थापना की जाए। राष्ट्रसंघ शांति की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकता था। राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों ने उसके साथ ही सदस्य राज्यों को प्रादेशिक अखंडता बनाए रखने की शर्तों को स्वीकार किया। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करना राष्ट्रसंघ का एक दूसरा प्रमुख कार्य था। इसके लिए राष्ट्रसंघ, तो देखो आपको शांति सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देना, ये सब राष्ट्रसंघ का काम है। युद्धों कारणों को दूर करना भी काम था, युद्धों के जो होते युद्ध होते उनको दूर करना भी इसका काम था। हथियारबंदी की होड़ को रोकना और राज्यों के झगड़ों को युद्ध के अतिरिक्त अन्य शांति विराम उपायों को से फैसला कराने के यंत्र करना राष्ट्रसंघ का वास्तविक उद्देश्य था। मतलब कि शांति बनाए रखना, युद्ध को रोकना, अलग अलग तरीकों से इनके उपायों को, उनके फैसले को बदलना, ये सब राष्ट्रसंघ का काम है। सीधे मायने में देखा जाए ना, इसका उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी देश में कोई भी खतरा ना आए, शांति बनी रहे, किसी की कोई भी बुरी दशा ना हो, एक अच्छे राष्ट्र की व्यवस्था हो सके। तो इसका उद्देश्य बनाने का ये था, मतलब भलाई के लिए जनता की। जो इसका 4 पॉइंट आ गया आपका, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रसंघ के सदस्य, मतलब इसमें कितने देश शामिल है, कौन कौन से सदस्य शामिल है। तो देखिए राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में 42 राष्ट्रों द्वारा की गई थी। तो फर्स्ट में आएगा इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1920 में, और इसमें कितने टोटल 42 सदस्य थे। 1934 और 1935 में संघ के 58 सदस्य देश में अपने चरम पर थे। तो ये 34 से 35 आते आते 58 सदस्य हो चुके हैं। सेकंड पॉइंट है लीग ऑफ नेशनल के सदस्य देशों में अधिकार दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका शामिल थे। और इसमें ये कौन कौन से देश, ये सब शामिल थे। राष्ट्रसंघ के समय व्यावहारिक रूप से पूरा अफ्रीका पश्चिम शक्ति उपनिवेश से बना था। और जो राष्ट्रसंघ किससे बना था, व्यावहारिक रूप से अफ्रीका से और पश्चिम शक्तियों से। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रसंघ में कभी शामिल नहीं हुआ क्योंकि सीनेट, जिस पर अलगाववादियों का प्रभुत्व था, संघ के चार्टर की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। तो जो अमेरिका है इनमें शामिल नहीं था। क्यों नहीं शामिल था, इसका रीजन ये है कि जो चार्टर था उन्होंने इसको पुष्टि करने को, उसको देखने को, इसको इनकार कर दिया था, इसलिए वो शामिल नहीं था अमेरिका। 4 पॉइंट है राष्ट्रसंघ के सदस्यों को अन्य सभी राष्ट्र राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए सांसद राष्ट्रों द्वारा सम्मान की जाने वाली समस्याओं को हल करने के लिए सैन्य कार्रवाई का उपयोग या खतरे का विरोध करना था। तो जो राष्ट्रसंघ होता है, जो भी राष्ट्र राज्यों में समस्या आती है उनकी क्षेत्रीय अखंडता को बनाने के लिए, उनकी जो भी समस्या है उनके लिए कार्रवाई भी करता था, उनके खतरे को रोकता भी था, उनके लिए वो लड़ता भी था, समाधान भी करता था। ठीक है, तो फाइनली गाइस यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला मिलेगा, जो 9 क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। नेक्स्ट वीडियो में अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है कर सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर है और यही सब क्वेश्चन आपको यूट्यूब चैनल पर भी हम एक एक करके अपलोड कराने की कोशिश करें। टोटल 16 क्वेश्चन होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है। तो ये 16 वीडियो आएगी हमारी, जो कि आपको कंप्लीट हो जाएगा, और ये 29 पेज की पीडीएफ है। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।